जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग लगभग 5-6 सालों से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और कई लड़के तो ऐसे हैं जो पुलिस भर्ती की पहले विज्ञापन आने से पहले ही तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी है कि यहाँ पर पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर अलग अलग उसमें पद आ रखे हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पद हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC के द्वारा जो पद विज्ञापन जारी किया गया है उसमें क्या है। इसमें आपको सारे एज क्या रहेगी, क्या किस तरीके से यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, सारा मिलेगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पे टॉपिक वाइज पुलिस भर्ती के पूरे रिटर्न की तैयारी कराई जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुलिस के रिक्त 785 पदों PSC और IRB पुरुष के 291 पदों पर फायरमैन के और 445 पदों अर्थात कुल 1521 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु विज्ञापन है। तो यानी जो टोटल पद हैं कितने हैं, 1521 पद हैं। अब इसके लिए आगे क्या क्या दे रखे है दोस्तों, यहाँ पे देख लो। विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 28/12/2021 यानी आज ही को क्या निकला है, ये विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, 3/1/2022 से आप लोग क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है 16 फरवरी 2022 को रखी गई है। तो दोस्तों आप 16 तारीख का इंतजार न करें, जल्दी से जल्दी क्या कर दें, आवेदन कर दें। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय लगभग जून 2022 को इसका रखा गया है, यानी लगभग 6 महीने का समय है। आप लोग अभी से टॉपिक वाइज इसके जो तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी में जुट जाएं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अलग अलग पदों पे किसमें क्या मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीधे चलते हैं जो काम का है आपके, कि यहाँ पे जो पदनाम है उत्तराखंड पुलिस आरक्षी PSC IRB पुरुष में क्या क्या है, जो पद कोड है ये यहाँ पे पद कोड दे रखा है आपका उत्तराखंड आरक्षी पुलिस पुरुष पुलिस विभाग में जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक कैटेगरी वाइज दे रखे हैं, कुल पद हैं 785। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लो कि किसकी कैटेगरी में कितने पद हैं, लेकिन जो टोटल पद हैं 785 पद हैं और 416 पद क्या है, जनरल वर्ग के लिए रखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला है उत्तराखंड आरक्षी PAC, ठीक है। तो यहाँ पर 154 पद जनरल वर्ग के लिए हैं और जो टोटल पद हैं 291 पद रखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो वेतन है, अच्छा खासा वेतन है दोस्तों, 21,700 रुपये से 69,100 रुपये लेवल 3 की पोस्ट है। पद का स्वरूप अराजपत्रीय स्थापित अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता मुख्य रूप से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। कुल मिलाकर के जो लोगों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है, इंटरमीडिएट वालों के लिए क्या है, ये पद रखे गए हैं। अब शारीरिक अर्हता में क्या रखी गई है दोस्तों, यहाँ पे सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, ठीक है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर रखी गई है और हाइट, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसलिए आप भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से तैयारी करने से पहले अपनी हाइट देख लें, जिन लोगों की हाइट थोड़ा सा कम है। सीने की माप के बारे में बात करें तो बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। जबकि पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए हुए और 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुला करके, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण, जो पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए छूट है वो किस रूप में है कि देहरादून, पूरी चक्राता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, गढ़वाल वो तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग क्या आएंगे, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे,
ठीक है। नवसर्जित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। याद रखें कि इन 3 जनपदों का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन ये क्षेत्र क्या थे, प्रारंभ में अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़ के भाग थे, इसलिए इनके जो लोग हैं वो भी क्या आएंगे, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरण अनुसार कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% अंक से कम प्राप्त करेगा उसे स्तर से अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। होगा क्या इसमें, क्रिकेट बॉल थ्रो, सबसे पहले दूरी 50 मीटर, जो 50 मीटर फेंकता है 10 अंक दिए जाएंगे। नॉर्मल 50 मीटर फेंकना जरूरी है। 55 मीटर जो फेंकेगा 12 अंक दिए जाएंगे। 60 मीटर जो फेंकेगा 14 अंक, और जो इस तरीके से अंकों का बंटवारा किया गया है। उसके बाद लंबी कूद, जिसे हम लॉन्ग जंप कहते हैं, 13 फीट वाले को 10 अंक और अधिकतम 18 फीट वाले को 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। चिनिंग अप जो बीम होते हैं, तो 5 बार छुएगा 10 अंक और 10 बार छूने वाले को 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। जो बैठक होती है, 50 बैठक में 4 अंक और 100 बैठक में 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। दौड़ की चाल देख लो, 20 मिनट में जो 3 किलोमीटर की रेस पूरी करेगा 10 अंक, और 10 मिनट में जो पूरी करेगा उसे 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, शारीरिक परीक्षा को रखा गया है। उसके बाद लिखित परीक्षा में क्या है कि चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, याद रख लो, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। अगला है फायरमैन, पुरुष और महिला। यहाँ पर पद देख लो, फायरमैन का कुल टोटल पद 445 हैं, जिनमें अलग अलग श्रेणी वाइज बांटा गया है। अब यहाँ पे पद का यहाँ पे वेतन आप लोग देख सकते हैं। शैक्षिक अर्हता में क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण को, यानी इसमें भी क्या है, इंटरमीडिएट परीक्षा मांगी गई है। वही है 152 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 147 सेंटीमीटर। ठीक है। वजन यहाँ पे 45 किलोग्राम अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। याद रखना, जो वेट है वो कितना होना चाहिए, 45 किलोग्राम होना चाहिए। और शारीरिक दक्षता भी लगभग दोस्तों उसी के समान होगी। क्रिकेट बॉल थ्रो ये सारा बता चुका हूँ, इसमें भी क्या है, उसी प्रकार का आपको रखा गया है। ठीक है। इसके आगे जो लिखित परीक्षा के संबंध में जो है, मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक तथा गलत पे 1/4 जो होता है दोस्तों, वही सेम प्रोसेस है। लिखित परीक्षा के लिए OMR उत्तरक पत्रक ट्रिप्लिकेट में होंगे। ठीक है। जो होता है, जिसने समूहों के पेपर दिए हैं, वो सारा का सारी प्रोसेस उसी प्रकार की होगी। तो दोस्तों इस तरीके से अब मेन चीज जो है यहाँ पे आपकी आयु गणना की निश्चयक तिथि 1 जुलाई 2021 है। जो आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2021 को होगी। ठीक है। और पद है न्यूनतम आयु 18 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 22 वर्ष होगी। दोस्तों यहाँ पे जो उम्र सीमा का जो बहुत टाइम से विवाद चल रहा था, उस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। जबकि अग्निशमन फायर पद हेतु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होगी। ठीक है। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या दिनांक 26 जुलाई के लोक सेवा आयोग के बाद समूह के पदों में वर्ष अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। 1 वर्ष की छूट जो प्रदान की गई है वो की गई है। तो 25, 18 वर्ष तथा 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आपकी उम्र किसी भी हाल में 26 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो छूट से संबंधित है कि उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग का शासनादेश संख्या 21 मई के अनुसार 5 वर्ष की छूट अनुमेय है। ठीक है। सभी में इसमें भी क्या है, 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको यहाँ पर पूरी जानकारी के साथ जानकारी दी गई है, और अगर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में क्या है कि जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सेवा में है, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। राष्ट्रीयता सभी भारतीय होंगे यहाँ पे। और दोस्तों जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। ठीक है। बाकी विवाहित स्थिति चरित्र प्रमाण पत्र आरक्षण जो दोस्तों है बाकी सेम है जो आज तक समूहों में चलता है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप अभी से तैयारी कर लो, और जो आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे तैयारी की जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।